So hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous year question of chapter Plant Growth and Development of class 11th. आज हम इसके पार्ट 2 के अंदर जो बचे हुए टॉपिक था अपना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो उससे कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, सो वो कंप्लीट करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज, ये कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर्स इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन. तो हमारे किस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है? अब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, GA3 या फिर इंडोल एसिटिक एसिड. ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था. सो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज अब्सिसिक एसिड. तो इसको स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब स्ट्रेस कंडीशन आती है, मीन्स लाइक जब ड्रोट हो जाता है, फ्लड कंडीशन होती है, तो उसमें ये हार्मोन अपना रिलीज होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट्स स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाई. जब अपना सीड का जर्मिनेशन होता है तो उसके दौरान उसके अंदर जो फूड स्टोर होता है तो वो अपना कहाँ हो जाता है, ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है, मोबाइल होना शुरू हो जाता है. तो वो किस हार्मोन के थ्रू होता है? अब्सिसिक एसिड, दैट इज़ ABA, गिबरलिन, इथाइलिन या फिर साइटोकाइनिन. ये क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया था. सो राइट ऑप्शन इज गिबरलिन, ऑप्शन बी. तो ये क्या करता है गिबरलिन? तो ये प्रमोट करेगा क्या चीज़? मोबिलाइजेशन ऑफ फूड रिजर्व इन ड्यूरिंग जर्मिनेटिंग सीड. ठीक है. और इसका थोड़ा बहुत और इसकी थोड़ी बहुत चीज़ें याद रख लेना. क्या कि ये प्रमोट करता है जो अपनी कैबेज होती है ना, तो कैबेज के अंदर बॉल्टिंग, तो उसको भी प्रमोट करेगा. फ्लावरिंग जो है उसको भी इंड्यूस करता है. ठीक है. फ्लावरिंग करवाता है, फ्रूट की डेवलपमेंट को इंड्यूस करवाएगा. तो ये सारे जो फंक्शन है वो गिबरलिन के होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द पाइनएप्पल विच अंडर नेचुरल कंडीशंस इज डिफिकल्ट टू ब्लॉसम हैज़ बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर बाय एप्लीकेशन ऑफ. जो पाइनएप्पल का जो प्लांट है अपना, तो वो नेचुरल कंडीशन के अंदर उसका डिफ़िकल्ट होता है ब्लॉसम होना, तो उसमें कुछ अपने हार्मोन जो है वो ऐड किए जाते हैं ताकि वो फ्रूट को प्रोड्यूस कर सकें. तो वो कौन से हैं अपने? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि NAA24D या फिर फिनाइल एसिटिक एसिड या फिर साइटोकाइनिन या फिर IAA IBA. सो अपना राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा? ए. अब ये NAA और 24D आखिर चीज़ क्या है? तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनकी जो है फुल फॉर्म क्या है. तो NAA को बोलते हैं अल्फ़ा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड. ठीक है. इसी तरीके से 24D को बोला जाता है 2,4-डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड. ठीक है. अब ये दोनों चीज़ क्या हैं? तो ये जो है वो अपने सिंथेटिक ऑक्सीन होते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीन. ठीक है. तो ये जो सिंथेटिक ऑक्सीन होते हैं, इनका काम क्या होता है? तो ये फ्लावरिंग प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट को, या फिर फ्लावरिंग जो है उसको क्या करेंगे, प्रोमोट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहा है कि थ्रू आउट देयर इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल इन प्लांट्स. भाई, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो अपनी लाइट है और टेम्परेचर है, तो उनका प्लांट में वो जो है वो क्या चीज़ें कंट्रोल करती हैं कि किस इतना टेम्परेचर है या इतनी लाइट है तो उसमें क्या चीज़ें इफेक्ट होती हैं. तो वो सारी चीज़ें हमें बतानी है. ऑप्शन दे रखा है एपिकल डोमिनेंस, फ्लावरिंग, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा या फिर फ्रूट एलोंगेशन. सो राइट ऑप्शन इज बी, दैट इज फ्लावरिंग. तो फ्लावरिंग पर इफेक्ट पड़ता है किसका? टेम्परेचर और लाइट का. तो टेम्परेचर में जैसे शॉर्ट डे प्लांट हो गया, लॉन्ग डे प्लांट हो गया, तो ये अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं. तो जिसको शॉर्ट टेम्परेचर चाहिए, मीन्स लाइट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं अपनी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्ट टू गिबरलिन. तो ये हमने पार्ट 1 के अंदर भी किया था कि गिबरलिन के एंटागोनिस्टिक जो बिहेव करता है हार्मोन, वो कौन सा है? GA10, इथाइलिन, ABA IAA. सो राइट ऑप्शन इज ABA, दैट इज अब्सिसिक एसिड. तो देखो, कुछ फंक्शन इनके याद रखना. एक तरफ लिख देते हैं हम अब्सिसिक एसिड, एक तरफ लिख देते हैं हम गिबरलिन. तो देखो, अब्सिसिक एसिड जो है वो क्या करता है? वो ग्रोथ को जो है वो इनहिबिट करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करेगा. उसी तरीके से ये जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करता है.
ये जो है अब्सिसिक एसिड वो क्या करेगा, अपना जो सीड डोरमेंसी होगी, बड डोरमेंसी होगी, उसको क्या करेगा, प्रोमोट करता है। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं तो ये उन डोरमेंसी को ओवरकम करता है। ठीक है, ये जो है अब्सिसिक एसिड वो क्या करता है, अब्सिसन करेगा फ्लावर्स का या फ्रूट्स का, और ये क्या हेल्प करेगा, गिबरलिंस जो हम पढ़ चुके हैं, फ्रूट की डेवलपमेंट को प्रोमोट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट ये भी याद रखना है इनके डिफरेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कह रहा है कि फोटोट्रोपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिबरलिन, फाइटोक्रोम, साइटोकाइनिन या फिर ऑक्सिन। सो राइट ऑप्शन इज दैट इज डी, ऑक्सिन। तो देखो इस क्वेश्चन का मीन्स क्या है, तो जो अपना चार्ल्स डार्विन था और उसका जो बेटा था, तो उन्होंने क्या किया था, एक कंक्लूज़न निकाला था। उसमें उन्होंने बताया कि जो अपनी कोलेप्टाइल होती है ना, प्लांट का पार्ट, तो उसकी जो टिप है उसके पास ऑक्सिन प्रेजेंट होता है, और वो ऑक्सिन जो है वो क्या करेगा, वो बेंडिंग हो जाता है, मीन्स पूरे कोलेप्टाइल को बेंडिंग करवाता है। लाइट जब उसके ऊपर फॉल होती है तो इस वजह से वो बेंडिंग भी होती है। तो किस कारण हो रहा है, वो ऑक्सिन के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हो रहा है, क्यों, इसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो फोटोट्रोपिक मीन्स लाइट जो पड़ रही है, और कर्वेचर मीन्स वो बैंड हो रहा है, तो ये लाइट की रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। तो इसमें हम चार्ल्स डार्विन और उनके जो बेटे थे तो उनका कंक्लूजन पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कह रहा है कि वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन टी प्लांटेशन इज। भाई जो टी प्लांटेशन होती है तो उसमें जो हमारा कॉमन यूज़ किया जाता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, तो वो कौन सा है, इथाइलिन, अब्सिसिक एसिड, जियाटिन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सो राइट ऑप्शन इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये क्या है, तो ये एक टाइप का ऑक्सीन है। तो देखो ये क्या होता है, अपना ऑक्सीन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीन जो है वो स्टेम के अपेक्स पे या रूट के अपेक्स पे वहीं पे तो प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे फिर वो माइग्रेट कर देगा, जहाँ पे वो उसको एक्शन लेना होता है तो उस जगह वो माइग्रेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, सो अगर जो है हम क्या कर दें, ये जो शूट का टिप है, ठीक है, इसको हम क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, तो रिजल्ट ये रहेगा, जैसे ये प्लांट है तो इसका शूट टिप हमने रिमूव कर दिया, तो ये जो लेटरल ग्रोथ है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेटरल ग्रोथ किसकी, बर्ड्स की, तो वो बर्ड्स जो है उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये क्या करेगा, एनहांस करता है किसको, टी प्लांटेशन को, और ये इंडस्ट्रीज़ में हमारे यूज़ आता है। ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल होती है ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कह रहा है कि रूट डेवलपमेंट इज प्रोमोटेड बाय, जो रूट की डेवलपमेंट होती है तो उसको प्रमोट कौन करता है, अब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, गिबरलिन, इथाइलिन। तो ये क्वेश्चन अब भी आ चुका था। ठीक है, तो रूट की डेवलपमेंट, हाँ रूट की डेवलपमेंट, तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था भाई, हाँ ये नहीं आया था। सो रूट की डेवलपमेंट कौन करता है, इथाइलिन करता है। इथाइलिन रूट की ग्रोथ करवाएगा, रूट हेयर फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सिन इज, इनमें से सिंथेटिक ऑक्सिन कौन से हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं सिंथेटिक। तो सिंथेटिक मोस्टली पूछे जाते हैं तो वो आपको याद रखनी है। सो वो हैं अपने कौन से, IAA, GA, IBA या फिर NAA। सो राइट ऑप्शन इज, यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, IBAB और NAAB। IBA की फुल फॉर्म होती है इंडोल 3 ब्यूटेराइक एसिड। NAA की फुल फॉर्म होती है जो मैं बता चुकी हूँ, अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। एंड एक और याद रख लेना, वो अपना जो जा चुका है 2,4-D। ठीक है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सो गाइस आज के लिए इतना ही। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।